कभी सोचा है कि भारत में एक एग्जाम इतना बड़ा क्यों है? इतना बड़ा कि लाखों स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ उसकी तैयारी में लगा देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईआईटी की। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये एक सपना है, एक जुनून है। तो आज हम इसी जुनून के अंदर झांक कर देखेंगे। इसकी असलियत क्या है, क्या फायदे हैं और क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ऑक्सफोर्ड का एक स्टूडेंट था, जैक फ्रेजर। उसने आईआईटी जेईई का, मतलब जो दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर माना जाता है, उसे आधे टाइम में ही सॉल्व कर दिया। और बस ये बात इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। भारत में लोग भड़क गए। उन्हें लगा कि जैक ने उस एग्जाम का मजाक उड़ाया है, जिसे क्रैक करना एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये छोटी सी घटना दिखाती है कि आईआईटी की परीक्षा भारतीयों के लिए सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि एक तरह से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। और इस गौरव के पीछे की एक वजह है ये नंबर 0.8%। बस जितने भी लोग आईआईटी के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से 1% से भी कम, सिर्फ 0.8% ही कामयाब हो पाते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना मुश्किल होगा। तो सवाल यह है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? देश के सबसे तेज दिमाग वाले स्टूडेंट्स को ये चुनता कैसे है? देखिए, इससे सिर्फ एक परीक्षा कहना सही नहीं होगा। ये असल में दुनिया के सबसे बड़े एकेडमिक फिल्टर्स में से एक है। चलिए इस फिल्टर को थोड़ा और समझते हैं। हर साल लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेंस के लिए रजिस्टर करते हैं। सोचिए, ये किसी छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है। इस भीड़ में से सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही अगले लेवल, यानी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। और फिर इस दूसरे और भी मुश्किल एग्जाम के बाद उस 12 लाख की भीड़ में से सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स को ही आईआईटी में एक सीट मिलती है। मतलब ये एक ऐसा फनल है जो लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा हीरो को निकालता है। तो इन 0.8% स्टूडेंट्स के साथ आईआईटी के अंदर ऐसा क्या होता है जो उन्हें इतना खास बना देता है? चलिए अब आईआईटी के पढ़ाने के तरीके को समझते हैं। आईआईटी में रट्टा मारने पर जोर नहीं दिया जाता, वहां समझने पर फोकस होता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये सवाल, जहां स्टूडेंट्स को पहले खुद सवाल बनाने होते हैं और फिर उनका जवाब देना होता है। ये तरीका सिखाता है कि सही जवाब जानना जरूरी तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना। ये आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। और ये सब सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। आईआईटीज में कई जबरदस्त कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे ई-यंत्र रोबोटिक्स या अर्बन फ्यूचरिज्म, जहां एआई का इस्तेमाल करके शहरों की असली समस्याओं को सुलझाना होता है, या फिर कैश फ्लो कंपटीशन, जिसमें स्टूडेंट्स असली दुनिया की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीखते हैं। मतलब यहां थियोरी को प्रैक्टिस में बदला जाता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि आईआईटी में एडमिशन लेना और वहां पढ़ना कितना खास है। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। इस आईआईटी की डिग्री के फायदे क्या हैं और क्या इसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है? चलिए अब इन दोनों पहलुओं को जरा तौलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। एक आईआईटी डिग्री आपके लिए क्या-क्या कर सकती है? सच कहें तो ये आपके करियर के लिए एक जबरदस्त लॉन्च पैड की तरह है। इसका सबसे सीधा सबूत है पैसा। 2018 में आईआईटी बॉम्बे से निकले ग्रेजुएट की औसत सैलरी 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा थी। उस समय के हिसाब से ये भारत के किसी भी दूसरे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से कहीं ज्यादा थी। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। एक बार आपके नाम के साथ आईआईटी का टैग लग गया तो ये जिंदगी भर साथ रहता है। कंपनियां मानती हैं कि अगर कोई आईआईटी से है तो वो बेस्ट ही होगा। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर्स आप पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। शायद यही वजह है कि भारत की 50% से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियों के फाउंडर्स आईआईटी से ही हैं। और हाँ, एक और चीज है, दुनिया भर में फैला आईआईटी का एल्यूमिनाई नेटवर्क, जो हर कदम पर एक दूसरे की मदद करता है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस जबरदस्त कामयाबी की कीमत क्या है? आईआईटी तक पहुंचने की इस दौड़ में आखिर क्या-क्या पीछे छूट जाता है? चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली चुनौतियों में से एक है कैंपस में जेंडर का अनुपात। इस चार्ट को देखिए। आईआईटी में हर 10 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक लड़की होती है। 9 लड़के और 1 लड़की। ये इतना बड़ा असंतुलन है कि ये कैंपस के पूरे कल्चर पर असर डालता है। इसकी एक पर्सनल कीमत भी है। आईआईटी बॉम्बे के ही एक सर्वे में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने खुद माना कि सालों की कोचिंग ने उनकी क्रिएटिविटी और सोशल स्किल्स, यानी लोगों से घुलने मिलने की क्षमता को नुकसान पहुंचाया है। सोचिए, एक स्टूडेंट जो सालों तक बस एक कमरे में बंद रहकर सिर्फ पढ़ता रहा हो, वो असल दुनिया में लोगों से कैसे जुड़ेगा?
तो कुल मिलाकर इसकी कुछ छिपी हुई कीमतें हैं जो बहुत गंभीर हैं। सोशल स्किल्स का विकास रुक जाता है। कैंपस में जेंडर और अलग-अलग जातियों के लोगों की बहुत कमी होती है। और उसी आईआईटी बॉम्बे के सर्वे में 63% पुरुष छात्रों ने यह भी माना कि कैंपस में सेक्सिज्म यानी लिंग भेद मौजूद है, जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है। तो यह है आईआईटी की पूरी बैलेंस शीट। एक तरफ है शानदार नौकरियां, मोटी सैलरी, एक पावरफुल ब्रांड और जबरदस्त नेटवर्क। तो वहीं दूसरी तरफ है कमजोर सोशल स्किल्स, डाइवर्सिटी की कमी और एक ऐसा कल्चर जो सबके लिए शायद उतना अच्छा ना हो। तो इन सभी बातों को जानने के बाद हम वापस उसी आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या ये सब कुछ वर्थ इट है? क्या इसके लिए इतनी मेहनत करना सही है? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है, आईआईटीज आज भी भारत में अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलने का सबसे शक्तिशाली जरिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। अभिषेक भारतीय की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। एक मोची के बेटे का 2015 में आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेना दिखाता है कि आईआईटी में किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, हमें यह भी मानना होगा कि आईआईटीज आपके पर्सनल डेवलपमेंट की कोई गारंटी नहीं है। अकादमिक और प्रोफेशनल कामयाबी मिल जाना एक बात है और एक बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी जीना दूसरी। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या आईआईटीज अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स यानी कुछ नया बनाने वाले लोग तैयार कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ दुनिया के बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें शिक्षा के असली मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।